This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, पहलगाम आतंकी घटना के बाद पूरा देश एकजुट, विपक्ष एकजुट, अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल सिंह यादव सबने ऐलान किया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाना होगा और इस दौर में किसी भी कीमत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी मोदी सरकार के साथ खुलकर समाजवादी पार्टी खड़ी नजर आई। लेकिन अब इन सब हालातों के बीच जो सीज फायर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया सीज फायर का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार घिरी हुई है। अब क्या हो रहा है? सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो होर्डिंग बैनर लगाए गए थे नरेंद्र मोदी साहब के, किस उम्मीद के साथ लगाए गए थे, ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं, राजनीति करने वाले भी जानते हैं और जनता भी समझ रही है। इन सब के बीच बड़ी हताश और निराश बीजेपी और बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। वो क्या कुछ कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट उन्हें इस लिहाज से करना पड़ा कि राजनीतिक तौर पर गंदगी फैलाने का काम किया जा रहा है। याद करिएगा, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दाल तब तक नहीं गल सकती जब तक यादव परिवार एकजुट है। और यही एक वजह है जिसके चलते एक नया खेल परिवार के नाम पर ही खेला गया। जो बात नागवार गुजरी अखिलेश यादव को और उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे डाली है सरकार को। आज वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसने सियासी तौर पर हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पूरा देश एकजुट है और देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से तिलमिलाई हुई भी है, क्योंकि जो पहलगाम आतंकी घटना थी उसके फौरन बाद ही इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे बहुत कुछ करना था। लेकिन हुआ क्या? हो गया उल्टा। हुआ यह कि सीज फायर का ऐलान, और सीज फायर का ऐलान भी किसने कर दिया? उल्टा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, कल तक जो लोग लगातार कहते थे कि मोदी सरकार है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वही सवाल पूछ रहे हैं जो आप संसद में खड़े होकर इस देश के गृह मंत्री कहते थे कि वो जुमला था, पीओके के लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तमाम बातें क्या सिर्फ जुमला थी? क्योंकि जब वक्त आया, देश का जज्बा चरम पर था। और सोचिए उससे कितना बड़ा जज्बा, कितने उफान मारता हुआ जज्बा हमारी देश की सेना का होगा, जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उन्होंने देखा कि समूचा देश एक है, साथ है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई सबूत नहीं मांग रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के प्रति हमारे मन में नरमी है, ये कोई कुछ नहीं कह रहा। सारे के सारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को फूंक दो, कोई दिक्कत नहीं। पैर पीछे किसने खींचे? सरकार ने। आपको दिखाया था। अब यही हरकत क्या हो रही है कि तिलमिलाहट इस बात की है कि जवाब जनता के बीच जाकर क्या दिया जाए। तो क्या मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ट्वीट करना, एक पोस्ट करनी पड़ी अखिलेश यादव को। इसमें दो तस्वीरें हैं, हम ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, वो ब्लर करके हमें दिखानी होंगी। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल कहीं पर भी हो, और खास तौर पर लोकतांत्रिक देश के अंदर चाहे कोई पार्टी करती हो, सभी का यह विरोध होना चाहिए। इसमें नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। हो सकता है इन तस्वीरों को के जरिए आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप योगी आदित्यनाथ से इत्तेफाक ना रखें, नरेंद्र मोदी की नीतियों से इत्तेफाक ना रखें, बीजेपी की नीतियों से इत्तेफाक ना रखें। लेकिन हकीकत बात यह है कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी के चेहरे को बिगाड़ना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ये बात अखिलेश यादव को भी पसंद नहीं आई है। खास बात यह थी कि जिस हैंडल के साथ, जिस अकाउंट से ये इस तस्वीर को सबके सामने सर्कुलेट किया गया, पोस्ट किया गया, उस पर ऊपर लिखा है अदिति यादव, पिक्चर ऑफ द डे, हंसी वाला इमोजी बनी हुई है। अदिति यादव कौन है? और तस्वीर भी लगी है। अदिति यादव दरअसल अखिलेश यादव की बेटी है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को आपने पिछले 1-2 साल से ज्यादा सक्रिय देखा होगा। अभी मैनपुरी में जो उपचुनाव हुआ था तब भी वो अपनी मां यानी डिंपल यादव के लिए प्रचार करती नजर आ रही थी। आपने लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर भी एक्टिव देखा होगा। कई तरह के सवाल वो सरकार से पूछती भी है और समाज सेवा वाली भावनाएं भी उनकी नजर आती है। अदिति यादव पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हैं। अब यह दावा किया गया कि अदिति यादव जो अखिलेश यादव की बेटी हैं, उनके अकाउंट से इस तस्वीर को साझा किया गया है। लेकिन जैसे ही यह तस्वीर अखिलेश यादव के सामने आई, वो आग बबूला हो गए, उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत ही इसका स्क्रीनशॉट लिया और सबके सामने जो लिखा है वो बता देता हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं, 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम ना समझा जाए। इसी बीच हमारी नजर में कई ऐसे पोस्ट आई हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। यहां तक कि हमारे परिवार और पार्टी के नेता और हमसे जुड़े हुए लोगों के मिलते जुलते नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करके कुछ असामाजिक तत्व बेहद निंदनीय सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरों, विचारों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है।
यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसके पीछे या तो कुछ शातिर लोगों का राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है, या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है जो नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। आगे उन्होंने जाकर भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी आईटी सेल को भी चुनौती दे डाली। उन्होंने लिखा कि अगर भाजपा सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में पकड़ सकती है, उसे तो बस ऊपर के आदेश का इंतजार है। अब सवाल यही है कि क्या आदेश देने से बच रहे हैं या फिर विपक्ष की एकजुटता, विपक्ष पर सवाल दाग कर कि वो सबूत मांग रहे हैं, वो ये करते हैं, वो पाकिस्तान परस्त है, ये नहीं कर पा रही बीजेपी, तो उसकी तिलमिलाहट है। अब आप कहेंगे कि यहां तो क्लियर ही नहीं है कि ये किसका अकाउंट है। हो सकता है किसी समाजवादी का हो या फिर बीजेपी से विचारधारा से सहमत ना रहने वाले किसी व्यक्ति ने आदित्य यादव के नाम से बना दिया हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सवाल है इस खबर के बाद, दरअसल इसमें एक वीडियो जारी की गई है। डॉक्टर शलमणि त्रिपाठी हैं, एक वक्त में ये पत्रकार हुआ करते थे, फिलहाल बीजेपी में गए और उसके बाद ये विधायक हैं देवरिया से। इन्होंने एक तस्वीर, एक वीडियो जारी की। उस वीडियो को थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद की कहानी मैं आपको समझाता हूं। देखिए इस वीडियो में, देखिए। किराना पार्टी में तुम्हें अटैक हो गया, तो धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा। इस अटैक होया, दूसरे एक और अटैक हो गया। ये पाकिस्तान की वीडियो, ऐसा दावा किया शलमणि त्रिपाठी ने, बीजेपी के नेता, देवरिया से बीजेपी के विधायक। लिखते हैं कि पाकिस्तानी रो रो कर सबूत देते रहे कि उनके परमाणु बमों के सबसे बड़े ठिकाने किराना हिल्स पर भारतीय मिसाइलें बरस रही हैं। वो तो देंगे ही देंगे। भाई पाकिस्तान की औकात हैसियत क्या है औकात हैसियत? अगर ये यहीं तक इस बात को लिखते तो ये माना जाता कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी लय में बह रही है जिसमें पूरा देश बह रहा है। लेकिन शलमणि त्रिपाठी ने आगे जो लिखा वो बताता है वो राजनीतिक तौर पर कितने पिछड़ते हुए नजर आ रही है बीजेपी, और उसका सबूत खुद आगे आकर दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आगे लिखा, और इधर देश के भीतर बैठे गद्दार अब इसका भी सबूत मांग रहे हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और खासकर शलमणि त्रिपाठी से पूछना भी है कि आप दिखाइए, क्या अखिलेश यादव ने, क्या शिवपाल सिंह यादव ने, क्या राहुल गांधी ने, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सोनिया गांधी ने, ममता बनर्जी ने, विपक्ष के किसी बड़े नेता ने क्या किसी चीज का सबूत मांगा है? आप जबरदस्ती आप भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं। किसी ने कोई सबूत मांगा ही नहीं। सेना से किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत और औकात है ही नहीं कि हमारे देश की सेना के सामने लोग कहते हैं 2 दिन 4 दिन, मैं कह रहा हूं 1 घंटा टिक जाए, नहीं है। लेकिन आप जानबूझकर, क्योंकि आपके पास आज मुद्दा नहीं बचा, आप चेहरा चमकाने के लिए कोई काम कर नहीं पा रहे, विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है आपके, इसीलिए आप जानबूझकर कह रहे हैं सबूत मांग रहे हैं, जबकि कोई सबूत नहीं मांग रहा। हो सकता है आप कुछ ट्वीट दिखा दें जो छुटमैयाओं के होते हैं। तो छुटमैया नेताओं में से तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि विक्रम मिस्री जो देश के विदेश सचिव है, उनके और उनकी बेटी के खिलाफ गंदगी उगलने वाले कितने लोगों के खिलाफ अब तक आप कार्रवाई कर चुके हैं, और वो कौन सी विचारधारा के लोग हैं जो विक्रम मिस्री के खिलाफ गंदगी उगल रहे थे? जाकर पढ़ लीजिएगा शलमणि जी, आपको पता लग जाएगा कि किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। आप जानबूझकर माहौल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वाकई भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा विहीन है। काफी कुछ तैयारियां की गई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके तकरीबन 3 से 4 घंटे के भीतर ही बिहार समेत कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सेना की वर्दी में दिखाकर सेना को गायब करके कई बैनर पोस्टर लग गए थे। लेकिन जब आप बात सीज फायर पर आई, डोनाल्ड ट्रंप वाला मसला आया, तब से बीजेपी घिरी हुई है। वो जानती है कि जिस जनता ने सिर पर बिठाया था ना, सिर आंखों पर, बीजेपी के नेताओं से वही जनता अब सवाल कर रही है। ऐसे में ठीकरा अब जबरदस्ती विपक्षी पार्टियों पर फोड़ना चाहते, लेकिन इसमें कामयाब आप होने वाले नहीं है। नमस्कार।